अस्सलाम स्टूडेंट, दिस मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। जैसे कि बेटा आपको पता है हमारी 10 लेक्चर की सीरीज चल रही है। लेक्चर नंबर 2 आज हमारा स्टार्ट है। इसके अंदर हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, अब हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा उनमें से ही आएंगे। अब तरीकाकार सिखा दूंगा। जैसे अगर आपने तरीका ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने आपको 5 तरीकों के सवाल बताए थे आगे प्रीवियस लेक्चर, जिन बच्चों ने नहीं देखा बेटा वो बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला लेक्चर वो बेसिक है, वो सीखेंगे तो इसकी समझ आएगी। तो लिहाजा जिन बच्चों ने दूसरे लेक्चर से देखना स्टार्ट किया पहले वो जरूर पहला लेक्चर लाजमी देखें। जिन बच्चों ने देखा हुआ वो दूसरे के लेक्चर की इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। यहाँ पर बेटा हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं टोटल 6, बहुत ही आसान है। तो जल्दी जल्दी करते हैं जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसी तरीके से यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें 2 चीजें दी है कि इसको प्लस करो और साथ बाद में इसको क्या कर देना है माइनस। जो इसका जवाब है इसको क्या कर देंगे माइनस। तो बेटा ये चीज का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लस बेस हुआ तो प्लस सिंपल ही करना है जिस तरह आगे हम करते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं जी प्लस करते हैं, पहले इसको ऊपर रखेंगे 0 0। मैंने कहा थोड़ी स्पेस रख के आपने लिखना है ताकि जब नीचे हम लिखे तो हमें कोई प्रॉब्लम हो। राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहां से लिखना स्टार्ट करें, क्या आएगा जी यहाँ पर 1 0 1 0 1। ये बस ध्यान रखना है, ये बार बार बता रहा हूं। इन दोनों को क्या करना है हमने जमा, जो जो आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, बाद में माइनस कर देंगे। तो अब ये देखें इनको जमा करने लगे तो यहाँ पे पहले ही लिख लें बेस 2। तो यहाँ पे 2 लिख नहीं सकते, 1 और 1 2 होता है लेकिन 2 लिख सकते। 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 बनता है, 0 लगेगा 1 कैरी, फिर 1 और 1 2 बन जाएगा, फिर 0 लगेगा वही 10 बन जाएगा, फिर 1 लगे 1 कैरी। अब 3 बन गया, 1 1 1 3 भी नहीं लिख सकते क्योंकि जितनी बेस होती है उससे कम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 का भी एलसीएम लेते हैं, 2 1 2 1 यानी 11 बनता है। तो 1 लग गया 1 कैरी, यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब ये प्लस करने से जो हमारा आंसर आया ना वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेटा। यहाँ पे आपने इक्वल डाल के इन दोनों का जो आंसर है वो हमारे पास आया है जी, वो यहाँ पे लिखते हैं 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0। इसके बाद इसका सबका जवाब आ गया और माइनस डाल के आ गया, हमने लिख देना 1 0 1 1 1। अच्छा ये नीटी है, इसी तरीके से आपने करना है। अब हमने बस इस दोनों को माइनस करना है तो यहाँ पे लिख देना है। माइनस हम कर लेते हैं, इसको ऊपर ही रखना है। चलो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और इसको यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं। यहाँ राइट साइड में लिखना स्टार्ट कर, 3 1 है, 1 2 3, फिर 0 है और फिर 1 है। अब इनको हमने करना है बेटा माइनस। माइनस करने का तरीका भी आपको आगे सिखा गया है, देख लें बेटा वही चीजें हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आता होना था अगर आपने वो पहला लेक्चर देखा है, लेकिन नहीं देखा होगा तो फिर आता होगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, नहीं निकलते तो एक इसमें से अगर हम कैरी लेते हैं, एक इसमें से कैरी लेते हैं तो यहां पर हमारे पास बच जाएगा जी 0। ठीक है, इसमें से क्या बच गया 0। एक जब हमने इधर कैरी लिया तो यहां पर 2 ही कैरी आता है, याद रखें जितनी बेस होती है उतना कैरी। तो एक इधर हमने 2 कैरी, फिर इसमें से भी हम 2 लेंगे कैरी तो यहां पर 1 बच जाएगा। 2 में से 1 गया है लेकिन लिखते 2 है, जितनी बेस हो उतना लिखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ गया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे भी पहले 2 था लेकिन 1 रह गया था। अब 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। अब यहाँ पर आपको पता है 0 बचा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसमें से कैरी ले लेते हैं, यहाँ पे फिर 0 बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है। 2 में से फिर 1 निकालेंगे तो 1, यहाँ पे 0 बचा हुआ है, फिर इधर से कैरी लेते हैं तो ये फिर क्या बन जाएगा 2। लेकिन अगर 0 है नीचे तो फिर 0 ही आ जाएगा। 0 में 0 0 ही लिख लेते हैं, 1 में 1 0, फिर 1 में से 1 निकालेंगे, इन 1 नीचे है कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली बेटा जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा जी 1 0 0 1 0 1। ये फाइनली बेटा हमारे पास आंसर है। अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन है ये मैं बार बार बुक बता रहा हूँ, मेंशन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन इन्होंने बड़े आसान से लिखे हैं और मैं डेफिनेशंस भी है यहाँ पर शॉर्ट में। ये बुक है जी प्रोफेसर सैयद इंतजार रिजवी साहब की, तो उन्होंने लिखी है। तो ये नहीं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है,
तो इसके बाद अगर पास्ट पेपर से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन, तो कोई इश्यू नहीं है। ये बुक ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, तरीका सीखना आपको जरूरी है। जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं मैं बता रहा हूँ कि इस बुक से मैंने लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा हमने इन दोनों को यहाँ पे माइनस करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इन दोनों को माइनस करना है, फिर इन दोनों को, जो जो आप इन दोनों का आए और इन दोनों का आए, दोनों को फिर माइनस करना है। तो लिहाजा ये भी बहुत ज्यादा आसान है, तो करते हैं। यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस था, यहाँ पर भी हमारे पास प्लस माइनस ही है, तो आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये सीख के आए हैं, तो इस वजह से इंतहाई आसान चैप्टर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बेटा हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन अपना, ये इन दोनों को करना है हमने माइनस, तो ये मैं चीज अभी जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं इन दोनों को माइनस। अब ये देखें, इसको हमने रखा ऊपर 1 0, कितने 3 है, 1 2 3, फिर 2 0 ऐसे, और नीचे फिर बेटा हमने इसको लिखना है, तो यहां से शुरू करना है आपने राइट साइड से, ये बस आपने याद रखना है 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो जी, अब इसको करना है हमने, दोनों को क्या करना है माइनस। माइनस करने का तरीका आगे बता चुका हूं। अच्छा, यहाँ पे 0 है तो 0, 0 है तो 0, 1 में से 1 0, फिर 1 में से 1 0, फिर 1 में से 1 0, यहाँ पर आ गया जी 1, ठीक है। 1 नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पे 0 है, तो इधर कैरी लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 0। कैरी 2 इस वजह से लिया कि जाता एक ही है, लेकिन जितनी बेस हो बार बार बता रहा हूँ कि उतना लेके जाते हैं। अगर 5 बेस होती तो कैरी 1, इधर जब भी लेके जाते तो 5 लेके जाना था। 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 0। तो ये हमारे पास बेटा इन दोनों को माइनस करके जो जवाब आ गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 माइनस। अब जो है बेटा हमने इन दोनों को माइनस करके ना, तो यहाँ पे लिखना है, फिर जो इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस यही आना है लॉन्ग क्वेश्चन, या मल्टीप्लाई वाले आना है। ज्यादा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है तो वो भी इंशाल्लाह समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बेटा देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे लिख के माइनस करते हैं 1 2 3 4 4 0 है जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 2 है बेस, और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या करना है माइनस। बहुत ज्यादा आसान है। इधर कैरी लिया तो बेटा 2 कैरी आया, लेकिन यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे क्या बच गया 0। इधर आया तो फिर 2 कैरी आया, यहाँ पे 1 बच गया, फिर इधर में से 1 इधर आ गया, 2 ही कैरी आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर 2 में से इधर 2 आ जाएगा, लेकिन 1 यहाँ पे बच जाएगा। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 1 में से 1 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये भी हमारे पास क्या 0। ये पहले वैसे लिखे भी ना तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन लिख लेंगे तो बेहतर। 1 2 3 4 1 2 3 4, और आ गया 1। अब इन दोनों को भी हमने क्या करना है माइनस। ये चीज मैंने लिखी हुई है, इसके नीचे रख के हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या है जी 1 0 0 0 0 1 2 3 4, ये 4 ही 0 है। अच्छा, इन दोनों को हमने करना है माइनस, तो उसी तरीके से बेटा कैरी लेते हैं, माइनस जो करना है 0 यहाँ पे नहीं निकलता, इस वजह से 2 में से फिर हमारे पास 2 में से यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, फिर इधर कैरी लिया, फिर 2 आ गए, 2 में से फिर 1 यहाँ पे क्योंकि इधर भी हम कैरी ले रहे हैं, फिर यहाँ पर 1 क्योंकि इधर भी हम कैरी ले रहे हैं। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है, यहाँ पर भी 1 ही बचा हुआ है, 1 में से 0, फिर यहाँ पे भी 1 ही बचा हुआ है, यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है, और यहाँ से बेटा हमने कैरी लिया था तो यहाँ पर 0 था, तो 0 कितने आ जाएंगे 2। बाद 0 ना भी लिखे लेफ्ट साइड पे कोई इशू नहीं, 1 2 3 4 5, ये समझ लें जो हमारा आंसर है वो 5 1 है। तो वैसे मैं पूरे ही आंसर लिखता हूँ, मेरी आदत है इस वजह से 1 2 3 4 5, बुक में ज्यादा उन्होंने ये इस तरह लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। अच्छा बेटा 2 हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, 4 है यहाँ, फिर मैं आपको 2 इस तरह के करवाऊंगा कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना है, वो भी आपको इस तरह प्लस माइनस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, तो वो भी हम करते हैं 2, फिर एंड पे करेंगे जी मल्टीप्लाई वाला।
तो इंशाल्लाह हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन या 6 लॉन्ग क्वेश्चन जितने होंगे वो हमारे इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे और हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और हमारे 2 लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं बेटा लॉन्ग नंबर 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखने लगा हूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है एवेल्युएट, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से मैं कर रहा हूं 945 इन बेस 2 देन एड 111 को ऐड करेंगे। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ भी लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है 912 को हमने फ्रॉम 1942 के अंदर से, और इन ये है डेसिमल के अंदर, ये किसमें है डेसिमल में, तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एंड बाइनरी सिस्टम, एंड बाइनरी सिस्टम। मैं और आपको एक चीज इसमें बताता हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लिए दोनों। अच्छा बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद रह गया मल्टीप्लाई और डिवीजन, वो सिखा के इंशाल्लाह हमारा जो है ये चैप्टर क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर बताया करें। अभी मैंने क्वेश्चन लिख लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है एड करना है बेस 2 के साथ है, और इनको ना हमने ऐड करना है। ये समझे कि इसकी बेस 2 है, लेकिन इसको हमने पहले सॉल्व कर लेना है, फिर बाद में ऐड करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं कि ये बनता कितना है, इसको बेस 2 के अंदर लेके आते हैं, यानी कि 2 के साथ करते हैं। 2 4 8, 1 कैरी 2 7 14, 2 2 4 1 1 बच गया। इसी तरीके से 2 से करेंगे, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 1 कैरी 2 6 12, पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो 0 लिखते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 0। इसी तरीके से 2 से करेंगे 2 5 10, 2 9 18 0। फिर 2 से करेंगे 2 2 4, और 1 कैरी आ गया 2 9 18, 1 कैरी आगे बच गया। फिर 2 से 2 1 2, 2 4 फिर 1 कैरी आ गया, फिर 2 2 7 फिर 0 आ गया, फिर 2 3 फिर 1 कैरी आ गया, फिर 2 2 1 2 ये आ गया। तो लिहाजा ये जो है बेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो मेरा आंसर आया है 1 1 1। इसके बाद आया है जी 0 1 1 1 1 0 0 0 1, और इसको मैंने ऐड करवा देना है आगे वाले में। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐड करना है ना, आपने कोशिश करना है राइट साइड पर स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अच्छा अब हमने बस इसको ऐड करके लिख लेना, तो फिर हमारा सवाल क्लियर है। बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको दोनों को इस कभी कभी पूछ लेगा, जैसे मैंने आगे किया है, दोनों को जमा करे इस पे माइनस कर दे तो बेस सेम होगी ना, तो फिर जो है ना आपने ये भी बल्कि आपने खुद ही करना है। इस टाइप का करके ना एक वैल्यू निकलेगी, फिर इसके निकलेगी, इसको ऊपर रखना और इस वाली वैल्यू को ना नीचे रखना, तो माइनस कर देना। मैं कोई एक और क्वेश्चन था वो भी मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इस वजह से वो ही कर देता हूँ। उसकी बेस जरा डिफरेंट थी, मैं आपको समझाता हूँ जरा वो। अच्छा ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 को 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 का आपको पता है हमेशा जब एलसीएम किया जाता है तो 0 लगता है, तो 1 कैरी, फिर 1 1 2 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा 1 कैरी, फिर 1 1 2 आ जाएगा, 0 लगेगा 1 कैरी, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1 1। तो लिहाजा बेटा ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है ना, ये फिर भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और मैंने आपको गाइड भी कर दिया है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं ना क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये मैं कर देता हूँ। इसके अंदर ना इन्होंने बेस डिफरेंट की थी, मैं कह रहा हूँ ये तो समझ आ गई होगी। बस इसको बाइनरी के अंदर करके माइनस करना है, इसको करेंगे इसी तरीके से तो आपके पास इस तरह का आंसर आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो आपके पास इस तरह का आंसर आएगा। फिर इस वाले को ऊपर रखना है क्योंकि इसमें से निकालना है, फ्रॉम का मतलब 10, इस वाले को नीचे रखना है,
इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के ना आपने माइनस कर देना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब माइनस कर देना। तो ये जो था ये आपने खुद ही बेटा करना, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। मैं करता हूँ ये वाला एक क्वेश्चन रह गया, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना बाकी 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 0 आगे कितने वन है, 2 2 4 1 2 3 4, ठीक है। इसको जमा करना है जी, कितने हैं जी, 3 1 है और 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बेस 2 है, और माइनस जो है 39 और इसकी बेस जो है वो 10 है। अच्छा, ये करने का मकसद क्या था, अब ये देखिए यहाँ पर भी बेस जो है वो मेरे पास 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, लेकिन यहाँ पर 10 है। तो इस वजह से इसको आपने इस तरह नहीं ऊपर नीचे रख के ऐड नहीं कर देना, ये इस वजह से आपको कह रहा हूं, समझ आ गई है। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं, एक तो ये तरीका है कि इसको लहदा करें। अगर आप लहदा नहीं ना कर सकते तो इन दोनों को जमा कर ले, फिर लहदा मैं बताता हूं। अगर ये देखें सेम बेस हो ना तो फिर आप कर सकते हो जमा। मैं इसको ऊपर रखता हूं, मैं बताता हूं आपको। ये देखें यहां पे करते हैं 1 0, फिर क्या आ जाएगा जी, अगर ये चीज हो ना तो मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर डिफरेंट आ जाए ना, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो इसके लिए बेहतरीन हाल तो मेरी नजर में तो वही होता है क्या कि आप इस तरह करें कि इसको नंबर में कन्वर्ट करें। और यहाँ पे उसने लिखा भी था, ये देखें, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो लिखा होगा चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम, उसने बोला भी है, लेकिन नहीं भी लिखेगा तो बोलेगा तो फिर भी याद रखें, जब ये चीज सेम आएगी तो फिर ऊपर नीचे रख के कर ले। अगर डिफरेंट आ गई ना, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, तो फिर आपने लगा करना है। तो अब पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका जो आपके आता है मैं आपको बताता हूँ। 1 0 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखने का तरीका आपको पता है कि कैसे करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 जमा 0 मल्टीप्लाई 2 जमा 1 मल्टीप्लाई 2 जमा 1 मल्टीप्लाई 2 जमा 1 मल्टीप्लाई 2 जमा 1 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 1 2 3 4 सबसे। फिर यहाँ पे पावर देंगे 0 1 2 3 4 5। जब इसको करेंगे ना तो ये आ जाएगा 32, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 16, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4, जब इसको करेंगे तो 2, जिसकी पावर 0 किसके बराबर है 1 के, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हमारे पास 1। ठीक है, ये प्लस माइनस मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन करना अब इस तरह। 32 और 8 कितना हो गया 40 40 6 और 7, यहाँ पे जवाब आ गया हमारे पास 47। ठीक है, इसका जो जवाब है वो आया है 47। हमने चेंज करके फिर अब मैं इसको कर रहा हूं जी जमा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैंने इसके जवाब को भी यहाँ पे लिखना है। फिर ये 39 का मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ। ये देखें 39 का यही आएगा, ये देखें 10 है ना बेस, जितना यहाँ पे नंबर होता है इससे छोटे होते हैं नंबर, इस वजह से 10 लिखा है, इससे देखो 10 से छोटे हैं अंदर नंबर। 3 मल्टीप्लाई 10, फिर जमा 9 मल्टीप्लाई 10 0 1, यहाँ पर 10 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर जिसकी पावर 0 हो वो किसके बराबर 1 के। तो ये देखे 30 प्लस 9 तो जवाब आ गया जी 39। ठीक हो गया ना, तो ये भी हमारे पास आ चुका है 39। जब डिफरेंट पावर है फिर आपने लगा आंसर निकाल के पुट करके तो फिर इस तरह सॉल्व कर ले। इसका बस आंसर निकाल के आप पुट करना है, जो आप जमा करेंगे, जो आप माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है लेकिन लिखते हैं 3 1 है, पहले मैं लिख लेता हूँ और 7 0 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये लिखना भी जो है ना बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। चलें करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई जमा, फिर आ जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई 2 जमा, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, 3 हो गया, अब 0 है, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 जमा 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 0 मल्टीप्लाई 2। कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं नीचे लिख लेता हूँ 0 मल्टीप्लाई 2 7 हो गए, आगे जमा
बस यही है, ठीक है। ये हमारे पास जी क्लियर हो गया सारे। तो अब इनको पावर देते हैं, यहां पे लिख लेंगे जी 0 1 2 3 4 5 6। अभी ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये देखें, आपको 2 को 9 टाइम करना है, मोबाइल में कर ले। तो अभी 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे ऊपर होगा, वो तो आपके डायरेक्ट हो जाएगी। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, एक मिनट जरा मैं कैलकुलेट से करता हूँ। तो अगर आ गया तो फिर, क्योंकि बाद मेरा कैलकुलेटर जरा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। 2 की पावर बेस 9 आ गया 512। तो ये आता है 1 मल्टीप्लाई 512 जमा, अच्छा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ही आएगा, मैं 512 लिख रहा हूं। अब 1 टाइम करें तो कितना आता है, 256। 7 टाइम करेंगे तो मेरा से 128 आता है, ये मैंने किया हुआ है। 2 को पावर लगाएंगे जी 7, 128। अच्छा, अब 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इस वजह से मैं 0 लगा रहा हूं। 7 1 2 3 फिर 4 5 6 7, क्योंकि ये तो 1 है, लेकिन जिसके बाद 0 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा। अब इन तीनों को जमा कर ले तो ये जवाब क्या आता है, 5 1 12 आगे आ जाता है, जमा 2 5 6 जमा 1 2 8। 5 1 12 यहाँ पे रख के करने, कैलकुलेटर नहीं काम कर रहा, मोबाइल से कर लेते हैं। अच्छा बेटा, जमा करना है, बहुत ज्यादा आसान है। तो करते हैं जी 5 1 12 जमा 256 जमा 128। तो ये आ जाता है 8 9 6। यहाँ पे लिख लेंगे जी 8 9 6। अब इसमें से 47 जमा कर देंगे। 8 9 6 के अंदर जमा करने है जी 47। तो ये आ जाएगा जी 9 4 3। तो इसको लिख लेंगे जी 39 को। 39 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 904। तो आप बुक में ऊपर देख भी सकते हैं बेटा, हमारा जो जवाब है वो भी यही है 904। तो बाकी तो 3 क्वेश्चन है, बाकी नहीं मल्टीप्लाई और डिवीजन वो भी इंशाल्लाह मैं भी कर देता हूँ। तो आपका ये चैप्टर क्लियर है बेटा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और हम चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ, और वो करके इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह 10 लेक्चर के अंदर हमने पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है और एकदम के मैथ को A1 करके समझना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा अब हम मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन में लेने लगो। चले ये थोड़ा सा बड़ा है, ये वाली लिख लेते हैं वैल्यू। इसको भी हमने क्या करना है, 1 0 1 0 1 1। इसको मल्टीप्लाई करना है जी, किसके साथ करना है जी, 1000। तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने वाला मैंने आगे भी शॉर्ट सॉल्व के अंदर पहले लेक्चर में भी किया था। ये थोड़ा सा लेंथी है, जितने मर्जी भी आ जाए, बहुत ज्यादा आसान है मल्टीप्लाई वाला। ये समझ लें लॉन्ग नंबर 5 हम कर रहा हूँ। तो इसके बाद सिर्फ डिवीजन वाला रह गया, फिर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हमने ऊपर वैल्यू लिखते हैं जी 1 0 1 0 1 1 1, और यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं जी जो भी चीज वैल्यू होगी वो हम नीचे लिख लेते हैं 0 0 0 1। अब हमने इनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ किया तो 0। अब ये देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, समझे 7 दफा क्या आ जाएगा 0। 1 2 3 4 5 6 7। अब पहला क्रॉस लगाएं, फिर 0 को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना करते हैं, फिर 7 दफा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 क्रॉस आ जाएंगे, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक और क्रॉस है। जितनी दफा मर्जी एक एक क्रॉस बढ़ता जाएगा। 1 को करेंगे तो अब ये देखो 1 1 1, फिर 1 को 0 से 0, फिर 1 को 1 से 1, फिर 0 फिर 1। तो ये सब को अब हमने ऐसे लिख के ना बाहर लिखने ना 2।
क्योंकि इससे 2 से बढ़ाने वाला, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 0, ये भी 1, ये भी 0, ये भी 1। तो फाइनली बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये आसान है और ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी, और नहीं भी समझ आया तो बेटा भी मुझे कमेंट्स में बताना, इंशाल्लाह मैं दोबारा भी कर दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि समझ आ। मेन जो मुद्दा है, मुश्किल थोड़ा सा काम मुझे लगता है कि आपको लगेगा, तो वो सिर्फ डिवीजन। अभी तक तो नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आसान है, डिवीजन भी बहुत आसान है। जैसे बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन, फिर हम करते हैं जी। कह रहा है कि इसको डिवाइड करें, किसको डिवाइड करना है हमने, मैं लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1000 लिखा हुआ है और साथ 1 1 है। इसको डिवाइड करना है जी बाय किसके साथ है, 101 के साथ। अच्छा, अब हमने बेटा इन दोनों को डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने का भी बहुत ही ज्यादा आसान काम है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए बेटा, हमारे पास से जो बड़ी वैल्यू होगी इस पे डिवाइड करना, तो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो वो कोई मसला नहीं। ये मैं लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी 1 0 0 0, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास 1 1। अच्छा, यहाँ पर आता है जी 1 0 1। अच्छा बेटा, ये चीज का ख्याल रखें, ये देखें सबसे पहले हमने अगर 3 नंबर्स को देखें, कितने नंबर्स को, 3 नंबर्स को। अभी आपने आगे नहीं जाना, अगर हम 3 नंबर्स को बेटा देखें तो यहां पर 100 है और यहां पर क्या है, जितनी यहां पर नंबर्स होते हैं उतने नंबर्स को देखना होता है। यहां पर 100 है और यहां पर क्या है, 101 है। तो ये 100 छोटा है और 101 बड़ा है। इसका मतलब हमने 4 नंबर को मिला लिया है, 4 नंबर को मिला लिया है। तो जब लिखते हैं ना हम 1 से करेंगे, तो जब हम 1 से इनको कर रहे हैं जी 1 तो लिखना इस साइड पे है। मैंने कहा था जब भी नंबर सिस्टम को हम लिखते हैं राइट साइड से स्टार्ट करना है, इसके नीचे लिखना है जी 1 0 1, ठीक हो गया। अब इसकी जो बेस है वो हमारे पास 2 है, ये याद रखें। 1 से हमने निकाल लिया था 2 है। अब माइनस करना है, तो मैंने कह रहा हूं माइनस, अब यहाँ पे 0 से 1 तो नहीं निकलता, इधर आएगा तो 2 आ जाएगा, फिर इधर आएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये देखें, इधर 2 में से गया था 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया, और यहाँ पे भी 2 में से इधर गया तो ये 2 चला गया हुआ है। मैंने कहा बेस के हिसाब से इधर आता है, तो इस वजह 2 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा हुआ है ऊपर वाला जो मैंने लिखा हुआ, क्योंकि एक इधर चला गया था, 1 आ गया। ये माइनस, आपको ये चीज का तो पता होगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ था, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, लिहाजा 2 0 जो है ऐसे लगा दे। अगर नहीं भी लगाएंगे, बल्कि ये चीज आप रहने दिया करें, ये आपको कंफ्यूज पैदा करेंगे, कंफ्यूजिंग होगी, तो इस वजह से ये चीज रहने दिया करें। तो अब हमने क्या करना है, एक नंबर आगे से उतारना होता है, तो उतारा, फिर देखना है कि क्या इससे छोटा है, मतलब कि ये नंबर बड़ा होना चाहिए इससे, तो बिल्कुल बड़ा है, तो हम फिर 1 से काट लेते हैं, 1 0 1। फिर अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो बेटा क्या आ जाएगा कि 1 में 0 1 ऐसे आ गया, और ये 0 है, ये हम लिखते नहीं। फिर उसी तरीके से हम एक और नंबर नीचे उतार लेंगे। अगर दोबारा नंबर उतारे ना, तो फिर फॉर एग्जाम्पल अभी भी छोटा हो, तो फिर एक और नंबर उतारे, तो फिर क्या करते हैं, 0 लगा लेते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये आपको आगे पता, बल्कि मैं करता हूँ एक क्वेश्चन है, एक डिवीजन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद ये फिर देखें 1 से हो रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान था, वो पहले क्वेश्चन मैं कर दिया, तो ये हमारे पास बेटा जवाब आ गया। लेकिन एक और अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन चले एक और कर लेते हैं, 7 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात वही है डिवीजन वाली, लेकिन अब थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन में बेटा लिख लूं एक दफा, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास आ रहा है जी 1 1 1, और अंदर हमारे पास बेटा आ रहा है जी 0 1 0 0 1 1 0 1। एक मिनट, 0 1 0 0 1 1 0 1। अब इन दोनों को डिवाइड करवाना है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है, इस वजह से थोड़ा सा नंबर बढ़ा लिया है कि ताकि ये हमारा इजीली थोड़ा सा सॉल्व हो। और एक चीज जो कमी पेशी रहेगी, अगर आपको नहीं भी समझ आई तो वो भी क्लियर हो जाए। तो बेटा नहीं भी आएगी तो आपने दोबारा पूछना है, इंशाल्लाह मैं 100 दफा आपको बताऊंगा, लेकिन आपने अच्छी तरीके से सीखना है, कुछ चीज छोड़नी नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा,
और इस तरह हमारा जो है ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा 3 नंबर को हमने पहले देखना है, क्योंकि ये 3 है तो 3 को देखा तो ये भी 10 है और ये हमारे पास 101 है। बल्कि जो पहले 0 होता है ना उसको ऐसे ही लिख लिया करो, ये वैसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, पहले 0 को नहीं देखते, ठीक है। मतलब कि आपको पता है अगर 0 1 लिखा हो तो नंबर होता है जी 1, इस वजह से ये चीज कोई नंबर सिस्टम में भी इस तरह ही होता है। तो अब ये समझ ले कि हमारे पास अभी है 10, अभी 100 आ गया, ठीक है। 100 भी छोटा है, ये 111 है, 111 ये 100 है, एक नंबर और है। अगर हम 1 टाइम करते हैं, अब मैं देखें 1 टाइम करने लगा तो मैंने इसके नीचे लिखना है 4 डिजिट तक। मैंने कितने डिजिट को मिलाया है, ये थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं 4 डिजिट को, क्योंकि फिर ही तो 111 छोटा होता है वरना 100 था। तो मैं यहां से शुरू करूंगा लिखना 1 1 1, 1 टाइम किया, ठीक हो गया। अब ये जो चीज है ना ये माइनस वाली, ये बड़ी आसान सी चीज है, आगे बता चुका हूं। ये 1 में से 1 0, अब यहाँ पे 2 कैरी, इधर भी 2 कैरी। अभी अगर इधर में से इधर आया तो 1 बच गया हुआ, तो इधर में से गया था तो यहाँ पर 0 बच गया हुआ था। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 में से 1 0, 1 में ये 0 है तो ये भी 0 है, तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर 0। मैं कहता हूं मैं 0 नहीं लिखता, इस वजह से रहने दें। अब यहां पर हमारे पास है 10, ठीक है। अब मैंने उतारना किसको है, इसको, ठीक है। इसको मैं उतारूंगा, चलिए मैं उतार लेता हूं, जैसे को आपको पता है उतारना होता है, तो ये मैं उतार लिया एक। लेकिन मैंने देखा इस तीनों को, इन तीनों को, ये छोटा है, अभी 101 है, ये 111 है, एक नंबर उतारना था मैंने उतार लिया। अब अगर मैं नंबर उतारूंगा ना तो बेटा मुझे ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, ये चीज सीखने वाली थी, इस वजह से आपको दोबारा क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो है अगर नंबर उतारना है, मैंने एक उतार लिया है नंबर, ठीक है। अब मैं दोबारा भी छोटा है तो मुझे एक और उतारना पड़ेगा। तो अगर मैं नंबर उतारूंगा तो यहां पे 0 लगाऊंगा, तो ये देखे मैंने यहां पे भी 0 लगा दिया और यहां पर एक और नंबर उतार लिया, ये भी मैं नंबर इसको भी नीचे ले आया। क्लियर हो गया। अब मैंने जब लिखना है ना 1 तो लिखना इस तरफ है, ये चीज का ध्यान रखना है, इस तरफ नहीं लिखना। यहां पर 1 1 1, इनको माइनस करें 2 में से इधर जब भी, क्योंकि बाइनरी है, यानी कि आपको पता है ये जो नंबर है और इस तरह 2 2 लिखा हुआ है, तो बाहर आपने जब भी माइनस करना होता है 2 की बेस के साथ करना है, तो इस वजह से। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। अब यहां पे क्या बचा हुआ है 0, तो मैंने इधर भी 2 ले लिया, तो यहां पर बच गया 0 0, 2 में से 1 इधर भी चला गया हुआ है 2, तो 2 में से 1 इधर भी था जब इधर गया था। बल्कि अभी ये देखें हमने डायरेक्ट ही इस तरफ से माइनस किया था, जब हम 2 इधर ले गए थे यहाँ पे 0 बचा हुआ था, तो फिलहाल आप ये समझे 2 ही है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, यहां पर भी हमारे पास 1 बचा हुआ है और यहाँ पे 0 है, और 1 में से 1 निकालेंगे 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे 0 0 मैं नहीं लिखता। अब रहेगी एक बारी, फिर अगर मैं एक डिजिट उतारता हूं नीचे, फिर मैंने 1 उतारा 1, अब मैंने देखा है पूरा पूरा ये, तो फिर मैंने 1 से काट दिया, तो 1 1, इनको माइनस कर दो। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से जो मेरी सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, मेरा लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर बेटा मैंने सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे 6-7 यही क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप मुझे अपना लाजमी जिस बोर्ड से आपका ताल्लुक होगा मुझे बताइएगा। इनके अलावा आपको नंबर सिस्टम में इंशाल्लाह कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनके अलावा लॉन्ग ये कर ले, प्रैक्टिस कर ले, शॉर्ट कर ले, इसके बाद पास पेपर के अलावा वहां पे जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। अगर नहीं होते तो मैं हाजिर हूं बेटा, मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं लहरा वीडियो बना के आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस वजह से बेटा जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इजीली बात करके बेहतरीन सीख सकें। लेक्चर नंबर 3 का इंतजार करें इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम करेंगे मैट्रिसेस वाला चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 4 के अंदर करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर वाले के लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर करके कर देना, और एक चीज का ख्याल रखना, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।